आज की दुनिया में कौन अमीर नहीं होना चाहता है? हर कोई अमीर होना चाहता है, हर कोई रिच बनना चाहता है। जीवन के अंदर हर कोई अपने तरीके से जीना चाहता है, मगर उन सब तरीकों का और उन कंफर्ट ज़ोन में जीने के लिए या आरामदायक ज़िंदगी जीने के लिए हम लोगों को पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और पैसों की ज़रूरत वो चीज़ होती है कि जो अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ हर चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, गोला पापड़ चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज के बहुत ही अच्छे टॉपिक आज सुबह मैं जो है भगवान बुद्ध की जो है कहानियाँ पढ़ रहा था, उससे मुझे बहुत बड़ा इंस्पायर हुआ और उससे भगवान बुद्ध की इंस्पायर होने के बाद मैंने उनसे जाना, वो सीखा मैंने क्यों ना अपने चाहने वालों, अपने दोस्तों को ये सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ और आगे बढ़ के वो अपना एक रिच तो बनेंगे ही बनेंगे, अमीर बनने के साथ-साथ उनको ज़िंदगी जीने का एक तरीका भी आ जाएगा। तो दोस्तों हर कोई आज की दुनिया में हर कोई सिर्फ अमीरों की चाह रखता है कि अमीर ही मेरे पास में बैठे, गरीब को तो कोई भी पास में नहीं बैठाना पसंद करता। तो दोस्तों गरीब होना पाप नहीं है, गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना पाप है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए आप गरीब नहीं, मेहनत करिए और सही तरीके से ईमानदारी के साथ अपने हर तरीके से और अपने खर्चों पर ध्यान देकर हर तरीके से आप अपने आप पर ध्यान देकर अमीर बन सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अमीर बन सकते हैं और अमीर बनने के लिए कौन से 6 तरीके वो आपको मैं बताऊँगा जिनके साथ आपको ध्यान रखना है और उसको उसी तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर फ़ॉलो करना है और आप देखना है कि आपके पास धीरे-धीरे धन का जो है प्रभाव इतना बढ़ता चला जाएगा कि आपके पास पैसा तो बचेगा ही बचेगा, साथ में जो है उस पैसे का उपयोग करना भी आपको आ जाएगा और सही तरीके से पैसा उपयोग करना ही अमीरी कहलाती है। अमीरी का मतलब ये नहीं है कि फालतू इधर-उधर के खर्चे करना अमीरी होते हैं। अमीरी का मतलब होता है कि धन का प्रभाव इतना अच्छा हो, धन का अर्जन आपके पास इतना हो जाए कि आपको जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, उन्हीं पर ध्यान देनी पड़ती है और इसके अलावा इधर-उधर ध्यान देनी नहीं पड़ती है। सभी पूछते हैं आप कैसे हैं जब तक आपकी जेब में पैसे हैं, अन्यथा कोई आपको पूछने वाला नहीं है दोस्तों, इस दुनिया के अंदर। तो दोस्तों इस बात का स्पेशल ध्यान दे दीजिए कि कभी भी किसी भी तरीके से अपने आप को नाजायज़ और बिल्कुल भी बेफालतू के खर्चों की तरफ को नहीं चलना है। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक पर। मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि 6 स्टेप जो आप अमीर बनने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और अगर आप ये 6 स्टेप फ़ॉलो करते हैं तो आपको 100% अब बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए निरंतर आपको ध्यान देना होगा कि आपको के पहला जो आपको मैं अमीर बनने का एक टिप्स दे रहा हूँ, वो है दिखावे का खर्च नहीं करना। किसी भी तरीके के दिखावे की मत करिए। किसी भी तरीके का उसके सामने वाला जो है महँगी टी-शर्ट पहनना है या सामने वाले ने महँगी गाड़ी खरीद ली या उसने घड़ी खरीदी या उसने ये करा या वो करा, साथ वाले ने ये करा, तो महँगी-महँगी चीज़ों की तरफ को यार मैं भी अमीरी दर्शाता हूँ और मैं भी जो है इधर-उधर से लेके पैसा और जो है उसको अमीरी दिखाने के चक्कर में, अपने आप को दिखावे के चक्कर में अपने आप को आप कर्ज़े में मत डुबाइए। अपने आप के धन को आप रिसने मत दीजिए किसी भी तरीके से। अगर वो धन रिसने का पहला कारण होता है कि आप दिखावा करना शुरू कर देते हैं। जैसे सामने वाला व्यक्ति दिखावा करता है कि वो उसने अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना है या गाड़ी लाना है या हर तरीके या घर के अंदर सारी और भी बहुत सारी तरीके की चीज़ों को लेके आ जाना। तो ये दिखावे की ज़िंदगी से बंद हो जाइए दोस्तों। जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उसी पर खर्च करिए और उसी पर लिमिटेड अपना ध्यान दीजिए। ये आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद देगा और आगे जीवन में के अंदर आपको सही तरीके से आगे ले जाने की आप बेहतर रहेंगे। दूसरा जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ कि अमीर बनने के लिए आपको दूसरा टिप्स दे रहे हैं कि किसी भी तरीके की स्कीम से बचना। आजकल बहुत ज़्यादा ऐड आपने देखे होंगे टीवी पर, मोबाइल पर, इधर-उधर बहुत सारे ऐड चलते रहते हैं, जिसमें वो बताते रहते हैं कि आज ये स्कीम है, ये 50% की छूट है, ये 40% की छूट है, ये 30% की छूट है। तो बड़ी-बड़ी स्कीम लेके आती हैं, बड़े-बड़े लुभावने वादे लेकर आती हैं ये कंपनियाँ जो अपना प्रोडक्ट बेचती हैं और वो प्रोडक्ट हम लोग ज़रूरत नहीं होती, फिर भी वो स्कीम के लालच में आके जो है वो ले लेते हैं कि यार 50% की छूट है और ले लेते हैं। जबकि वो 50% की छूट जो है आपके पैसे को रिसा रही है। वो आपके पैसे को जो है आगे निकाल रही है। आपके घर से, आपकी जेब से वो पैसा निकल जाएगा। लेकिन उस प्रोडक्ट में जो स्कीम लेकर आई है, वो कोई भी कंपनी अपने घर से कोई भी स्कीम नहीं देती है। वो आप ही की जेब से ही स्कीम पे खर्च करती है और आपको लुभावने वादे देकर आपसे जो है अपना पैसा लेती है और उसके बदले में आपको एक ऐसा प्रोडक्ट थमा देती है जो एक स्कीम के ज़रिए वो आप तक बेच रही है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि किसी भी तरीके की कोई भी स्कीम से बचना चाहिए। ज़रूरत नहीं होती है इन चीज़ों की, लेकिन हम स्कीम के लालच में आकर वो सब चीज़ें हम खरीद लेते हैं। तो इसलिए स्पेशल ध्यान दीजिए कि अमीर बनने का दूसरा टिप्स आपको मैंने बहुत महत्वपूर्ण दिया है कि आप किसी भी तरीके की कोई भी स्कीम से बचें, बेफ़ालतू की बे ज़रू ज़रूरत वाली चीज़ें ही खरीदें, बेफ़ालतू की चीज़ों को स्कीम हो तो भी नहीं खरीदनी चाहिए। और नंबर तीसरा मैं आपको दे रहा हूँ टिप्स, वो टिप्स जो अमीर बनने का टिप्स होगा, वो टिप्स है आपका कि आप किसी भी तरीके का कर्ज़ ना लें।
किसी भी तरीके के कर्ज के चक्कर में ना फंसे कि यार इस कर्ज को लेने के चक्कर में दूसरा कर्ज ले लिया और दूसरे के चक्कर में तीसरा कर्ज ले लिया, तो इस तरीके से आप कर्ज की गहरी खाई में अंदर धंसते चले जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता। आप जो है मोबाइल कर्जे पे लिए आते हो, बाइक कर्जे पे लिए आते हो, कार कर्जे पे लिए आते हो, सिर्फ दिखावे के कारण लेके आते हो। अधिकतर वो आपकी जरूरतें नहीं होती है। मोबाइल की इतनी बड़ी जरूरत नहीं होती कि लाख 2 लाख रुपए का आप मोबाइल ले लेते हो, लाख 2 लाख रुपए की आप बाइक ले लेते हो, जबकि उसकी इतनी जरूरत नहीं होती है आपके जीवन के अंदर। लेकिन आप दूसरों को दिखाने के चक्कर में और दूसरों पे प्रभाव डालने के चक्कर में और कि जेब से पैसा नहीं लगता कि यार कर्जे ले लेते हैं, बाद में देते रहेंगे। तो उस कर्जे या क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया, उस क्रेडिट कार्ड के चक्कर में कि यार यहाँ से क्रेडिट कार्ड तो मेरे पास है, अब मैं इसको जो है कहीं भी यूज करता रहूंगा, एक दो 45 दिन में ही तो पैसे लौटा के देने हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, भूल के भी आप कर्जा ना लें, किसी भी तरीके के कर्जे से बचें और उन कर्जों से बच के अपने पैसे को अपनी एक सही तरीके से सही जगह इन्वेस्टमेंट करिए और वहां पर जहां अच्छा रिटर्न हो वहां से उसका आप फायदा उठा सकते हैं, उसको किसी सिप में लगा सकते हो। आजकल बहुत ज्यादा सिप चल रही है जिसके अंदर 500 रुपए से भी आप पर मंथ की आप सिप शुरू कर सकते हैं और वो आपको अच्छा खासा रिटर्न देती है आगे चलने के बाद। और इसका अगले मैं आपको दे रहा हूं कि अमीर बनने का 4 नंबर का, चौथा नंबर का आपको एक टिप्स, स्पेशल टिप्स है ये कि कभी भी अपने मोबाइल से पेमेंट ना करें। नकद ऑनलाइन पेमेंट करने की कोशिश बहुत ना करिए। पूरी तरीके से इसको अपनी तरफ से बिल्कुल इसका बॉयकॉट कर दीजिए। आप न ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेंगे कहीं पर भी। हमेशा पैसा जो खर्च करें या पैसा अगर किसी को दे रहे हैं या किसी को बिल दे रहे हैं या किसी का बिल दे रहे हैं आप या किसी को आप कहीं पर भी पैसों का आप लेन देन कर रहे हैं, तो अधिकतर वो ऑनलाइन ना करके नकद पैसा आपके हाथ में होता है ना, तो आपको पता चलता है कि यार मेरे पास से इतना पैसा जा रहा है। मोबाइल से क्या होता है, इधर बटन दबाया और इधर जो है 10,000 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख वो इधर को रिसना शुरू हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि हम लोगों का अकाउंट कब खाली होता चला जा रहा है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान दीजिए कि पूरी विशेष कर ध्यान दीजिए कि अपने जेब के अंदर पैसा रखिए, अपने हाथ में पैसा रखिए। जो भी लेन देन करना है, जो भी किसी को देना है, किसी भी प्रकार के कोई भी खर्च करना है, कुछ भी खरीदना है, हर चीज का ऑनलाइन से बिल्कुल खत्म कर दीजिए, इसको इग्नोर करिए। आपका पैसा बचेगा और बहुत पैसा बचेगा। आप इसको करके देखिएगा, बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। ये मैं आपको एक बहुत बड़े टिप्स दे रहा हूँ कि आप ये जब नगद पैसा अपनी जेब में हाथ में होता है ना, उसको जब हम देते हैं किसी को 10-20 हजार रुपए भी, तो हमें एक एक पैसे का ध्यान होता है कि यार हम कहाँ पर और किस तरीके से पैसे दे रहे हैं। तो फिर हम वो फालतू खर्चे रुक जाते हैं और बहुत सारी चीजें रुक जाती है। तो ये टिप्स मैंने आपको दिया है कि आप किसी भी तरीके के कोई भी आप जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से बचें और नगद ही लेन देन करें किसी भी प्रकार का। उसके अलावा अब आपको मैं 5 नंबर का एक टिप्स दे रहा हूं कि किसी अपनी भावनाओं पे काबू रखें। भावनाएं क्या होती है, हम लोगों की भावनाएं आ जाती हैं बहुत सारी, जिनके कारण हम लोगों का पैसा रिसना शुरू हो जाता है। हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं। उन भावनाओं में नहीं बहना है कि सामने वाले ने जिस तरीके की यार साड़ी पहनी है तो मुझे उसी तरीके की साड़ी पहननी है। वो भावनाएं आ जाती हैं, या सामने वाले को मुझे ये काम, यार मुझे तो इस तरीके का ये लेके आना है, ये खरीदना है, या इस तरीके की। तो दूसरों की भाव जैसे सामने वाला कर रहा है और वैसा हम लोग करने लगते हैं, तो वो हम भावनाओं में बहते रहते हैं, जबकि उन चीजों की हम लोगों को कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि भावनाओं में नहीं बहना है और सही तरीके से सही कार्य के अंदर ही अपनी जरूरतमंद चीजों पर ही अपना पैसा रखना है। नहीं तो अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करिए और सही जगह उसका रिटर्न आप लीजिए। ये सब चीजें आप करने के साथ साथ मैं आपको 6 नंबर का टिप्स दे रहा हूं कि अमीर बनने का जो 6 नंबर का टिप्स है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स है दोस्तों। अगर आपने इसको अपने जीवन के अंदर उतार लिया तो ये समझिए दोस्तों कि आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये 6 नंबर का टिप्स जो है वो है शौक ना पालें। अपने जीवन के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी शौक ना पालें। भूल कर भी कोई भी शौक, चाहे वो शराब का हो, बीड़ी सिगरेट का हो, गुटखे का हो, या इधर उधर बाहर का खाना खाना हो, या ये हो या वो हो, 50 तरीके के शौक होते हैं जो शौक आपके पैसे को उसका रिसाव करते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा आपका कब चलता चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा और आप कब खाली होते चले जाएंगे, वो पैसा आपका धीरे धीरे खाली होता चला जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, भूल कर भी अपने शौक ना पालें। शौक पर इतनी बंदिश कर देनी है कि कोई भी किसी तरीके का, चाहे वो नशीला शौक हो या घूमने फिरने का शौक हो, या इसको तो बहुत लिमिटेड ही अपनी उसमें आप जरूरतें लेके आइए, उपयोगिता लेके आइए उन शौक के अंदर। अगर जरूरत है, कोई आ जाता है तो उसके साथ में भले से हम लोग एक बार बैठ जाते हैं, ये कर लेते हैं, तो वो शौक नहीं होता है, वो उसका मान सम्मान होता है सामने वाले का। लेकिन अगर हम वही उसको हम डेली करने लगते हैं तो वो शौक में हो जाता है, और शौक जब आदत बन जाती है तो वो आपको नुकसानदेह होती है और आपको लगातार जो है नुकसान की तरफ लेके जाती है। आपका लगातार जो है पैसों की तरफ से अभाव होना शुरू हो जाता है और आप जो है गरीबी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों अपने शौक पर काबू रखना है और किसी भी तरीके के कोई भी शौक नहीं पालने, और आगे बढ़ने के लिए ये मैंने आपको 6 टिप्स दिए हैं। ये टिप्स 6 टिप्स आपको
अगर अपने जीवन के अंदर आप रिमाइंड करते हैं और फॉलो करते हैं इसको, तो आप देखना कि आपके अंदर बहुत जल्दी और बहुत ढेर सारा धन एकत्र होना शुरू हो जाएगा। पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास है, आपके बैंक अकाउंट में कैसे धन बढ़ रहा है। तो ये 6 टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं, पहला नंबर पर बताया है कि दिखावे का कोई भी खर्च नहीं करना है। ज़रूरत वाली चीज़ें ही अपनी यूज़ करनी है। दूसरी चीज़ बताई कि किसी भी स्कीम से कोई भी माल नहीं खरीदना है, क्योंकि स्कीम सिर्फ़ लुभावने वादे देती है और अन्यथा कुछ नहीं देती है। नंबर तीसरा बताया था मैंने आपको, कर्ज़ नहीं देना। किसी भी प्रकार का कोई भी कर्ज़ नहीं लेना। क्रेडिट कार्ड का हो या बैंक लोन का हो या मोबाइल लोन हो या इधर का या आधार लोन हो, कोई लोन नहीं लेना है जीवन के अंदर। नंबर 4 बताया था मैंने आपको कि नकद खर्च करना है, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन से बचना है। किसी भी प्रकार के ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन से आप बचेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। और नंबर 5 पर बताया था आपको मैंने कि अपनी भावनाओं पे काबू रखना है। दूसरे की देखा-देखी हमें वो चीज़ यूज़ नहीं करनी है जो दूसरा करता है, या दूसरा जो है उसको पहनता है या जैसा रहता है, खाता है, पीता है, तो हम भी उसी भावनाओं में बह रहे हैं और हमने भी वहीं पर जो है अपना खर्च करना शुरू कर दिया। और लास्ट 6 मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी तरीके का कोई भी शौक ना पालें, क्योंकि ये शौक आपको सबसे बड़े नुकसानदेह होते हैं। ये शौक कब आपकी आदत बन जाते हैं और आदत बनने के साथ-साथ आपका जो है पैसे का अभाव करते रहते हैं और आपको पैसे से खाली करते रहते हैं, आपका बैंक अकाउंट खाली करते रहते हैं। इसलिए शौक पर अपना ब्रेक लगाइए। फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आऊँगा और नए वीडियो आपको एक नई टिप्स देता हूँ। तो दोस्तों, इन जो मैंने आपको 6 टिप्स बताई हैं, इनको फॉलो ज़रूर करिए। आप जीवन में अमीर बनेंगे, अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा और आपके घर परिवार वालों को भी अच्छा लगेगा। तो अपना ध्यान दीजिए, अपने परिवार का ध्यान दीजिए, आपका दिन मंगलमय हो, आपके परिवार का दिन मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।